given x equal to y equal to 0 when t equal to 0 और dx by dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t दिया है और dy बाई dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0 दिया है। सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि x ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, y इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब y ऑफ 0 इक्वल टू क्या दिया है आपको 0 दिया। अब पहली इक्वेशन dx बाई dt प्लस है आपका 5x माइनस 2y इक्वल टू t, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा मेन काम क्या है, पुट dy बाई dt इक्वल टू कैपिटल D, तो ये हो जाएगा आपका dx प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t, x कॉमन लेंगे तो d प्लस 5 माइनस 2y इक्वल टू t, ये हो गई हमारी नई इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द वन डैश। यस मैम। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास dy बाई dt y dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0 दिया, तो यहाँ भी हम क्या पुट करेंगे, d बाई dt को कैपिटल D, है ना, ये हुई सेकंड इक्वेशन। तो dy बाई dt को कैपिटल D पुट करेंगे तो ये dy हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 0, 2x को पहले लिख देते हैं और dy प्लस y को बाद में इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस d प्लस 1 और y इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी 2 डैश इक्वेशन, 2 डैश इक्वेशन। अब हमें इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल को कट करना है, तो हम क्या करते हैं, 2 डैश में d प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डैश में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 डैश में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 d प्लस 5 और x हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2y इक्वल टू 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2d प्लस 5x माइनस 4y इक्वल टू 2t। अब हम करेंगे 2 डैश में d प्लस 5 का मल्टीप्लाई, d प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2d प्लस 5 और x आ जाएगा और प्लस d प्लस 1 में d प्लस 5 का इंटू और y हो जाएगा और इक्वल टू 0, है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, माइनस करेंगे तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा आपका और यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस d प्लस 1 इंटू में d प्लस 5 y और 2t, ये हो जाएगा आपका माइनस y बाहर निकल जाएगा तो 4 और प्लस में d प्लस 1 आ जाएगा और d प्लस 5 आ जाएगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, है ना, 0 नहीं है सॉरी 2t है, ये है आपका 2t, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस हो जाएगा d प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2t और ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 6d 5 प्लस 4 9
ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू -2t। ये बन गई हमारी वन इक्वेशन, एक वेरिएबल हट गया है ना। अब ये क्या हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहला काम हमारा CF निकालना। CF का मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 दिया है, मतलब d² + 6d + 9 इक्वल टू 0। फिर हम d की जगह पे क्या पुट करेंगे, m। तो ये हो जाएगा m² + 6m + 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m² + 3m + 3m + 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m + 3 हो जाएगा +3 m + 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका m + 3 इनटू में हो जाएगा m + 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी -3, -3। तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल, तो CF इक्वल टू हो जाएगा C1 e⁻ m1, सॉरी ये हो जाएगा आपका C1 + C2t हो जाएगा और e⁻mt आ जाएगा, है ना। t के फॉर्म में था ना। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका C1 + C2t और e⁻ क्या आ जाएगा, -3t। ये CF हो जाएगा इक्वल टू। तो ये हो गया हमारा फाइनली CF। CF के बाद PI की बात करते हैं। तो PI इक्वल टू हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। राइट हैंड साइड हमको एक फंक्शन दिया है -2t, तो ये हो जाएगा -2t अपॉन d² + 6d + 9। अब ये कौन सा केस होता है PI का, केस 2 होता है, जिसमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2t, 9 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 + d²/9 और +6d/9। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -2t / 9